हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने सबसे पहले साड़ी निकाल ली थी। आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना वाली। तो चलिए फिर करते हैं आज का मेकअप स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने सारा मेकअप अपना रख लिया था। हाँ, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। सिक्के की जगह इंसान को रखते हैं। हर इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, लेकिन इंसान चाहे लाख अच्छाइयाँ कर ले, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक बुराई काफी है उसका पूरा कैरेक्टर जज करने के लिए। कई बार आपने देखा ही होगा कि आपने पूरी जिंदगी किसी का साथ दिया होता है, पूरी जिंदगी की बात कर रही हूँ, और कहीं आपसे गलती से एक गलती हो जाती है तो वो सारी जिंदगी की अच्छाइयाँ जो आपने की होती है वो इंसान भूल जाता है। बस यही इंसान की फितरत है कि जब अच्छे बने रहोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लोगे तो आप बुरे बन जाओगे। इसीलिए शुरू से ही बुरे बने रहो। हम बुरे ही ठीक हैं। अगर हम खुद के लिए स्टैंड लेते हैं तो फिर हम बुरे ही अच्छे हैं ना। क्या ही जरूरत है अच्छा बनने की। कभी कभी तो मुझे ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, और फिर चाहे हम बुरे ही क्यों ना बन जाएं। अच्छाई का सर्टिफिकेट तो हमें किसी को भी नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ खुद की नजरों में उठना जरूरी होता है। उसका भी क्या फायदा कि हम लोगों के सामने, सबके सामने अच्छे बन जाएं, लेकिन हम खुद की नजरों में ही गिरे रहें। मुझे लगता है ऐसी अच्छाई, ऐसा भला, ऐसा साथ देना किसी काम का नहीं। दुनिया में आए भी अकेले थे और जाना भी अकेले ही है। जब हम मरते हैं तो कोई हमारी चिता में हमारे साथ नहीं लेट जाएगा, फिर चाहे वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। हमें हमारा रास्ता दिखा दिया जाएगा, हमें शमशान घाट तक छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद सब अपने अपने घर में वापस। आगे का रास्ता तो अकेले ही तय करना है, तो क्यों ना ये जिंदगी ही अकेले जी जाए, क्यों ना अकेले ही फाइट की जाए, क्यों ना अकेले ही हर चीज का मजा लिया जाए। चाहे वो कामयाबी है, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, चाहे कुछ भी है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? अकेले जीने का मतलब ये नहीं कि आप खुद ही अकेले हो जाएं, नहीं। परिवार का साथ दें, हर चीज का साथ दें, लेकिन खुद का साथ भी दें। खुद के लिए भी स्टैंड लें। जहां पर आपको कोई चीज गलत लगती है उसको गलत बोले, जहां पर आपको कोई चीज सही लगती है उसको सही बोलें, और अपनी नजरों में उठे रहें। आईना तो हर रोज आपको देखना है सुबह उठ के। तो वो जब आईना आप देखो ना, तो आईने से जब आपकी खुद की नजरें खुद से मिलेंगी ना, तब आपको प्राउड होना चाहिए। आपका सर उठा रहना चाहिए, झुका नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने लिए समय क्यों नहीं निकाला, मैं समय से पहले बूढ़ा क्यों होता जा रहा हूँ, मैं टेंशन में ऐसा क्यों दिख रहा हूँ, मैं मोटा क्यों होता जा रहा हूँ, या मैं इतना ज्यादा पतला क्यों हूँ, मैं अच्छा खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। ये सब चीजें आपको आपका आईना दिखा देगा। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का आपको ख्याल रखना है ना, तो आप अपने घर में पड़े पैसों का, अपने घर में पड़े गहनों का ना रखें, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का रखें, क्योंकि आपकी सेहत सबसे बड़ा गहना है। तिजोरी में पड़े पैसे आप दोबारा कमा सकते हो अगर वो खर्च हो जाते हैं। गहने अगर आपके खराब हो जाते हैं तो आप दोबारा खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपकी सेहत को थोड़ा सा भी ग्रहण लग गया ना, कुछ भी अंग थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया ना, कुछ भी ऑर्गन खराब हो गया ना, तो सारी की सारी आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, आपका पूरा का पूरा साम्राज्य सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी बॉडी है। आपने अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। हम भूल जाते हैं जब इस दुनिया में हम आए थे तब भगवान ने हमें मुकम्मल बना के भेजा था। मतलब कि सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक हमारी हर एक चीज परफेक्ट थी। तो फिर हम इतने नाशुक्राना क्यों हैं? हम क्यों हर दिन शुक्र नहीं कर सकते भगवान का? हमें हर दिन शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हम कंप्लीट हैं, हम मुकम्मल हैं। कहा जाता है ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन जिसका शरीर मुकम्मल है उसके पास पूरा मुकम्मल जहां है। ये इंसान सोचता ही नहीं है। कहा जाता है ना, पैर की मोच और छोटी सोच के लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो वही वाली बात है, बस अपनी सोच को हमेशा ऊपर रखना। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा मेकअप भी कंप्लीट होने वाला है। मैं यहाँ पर आज साड़ी पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं कुछ आज इंडियन पहनूं अच्छा सा। तो मैंने पिंक कलर की अच्छी सी साड़ी निकाली और फिर मैं आज उसे पहनूंगी और उसी में आज अपना शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। शॉर्ट वीडियो टाइम निकाल कर ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। ये सब चीज़ें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, मेरी जो सोल है वो एकदम तृप्त हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं इस तरीके के शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा करती हूँ।
जिन लोगों को मेरा मेकअप पसंद है तो वो मेकअप देखकर रुक जाते हैं, जिन लोगों को मेरी बातें पसंद है तो वो बातें सुनकर रुक जाते हैं। तो बस मैं दोनों ही तरह आप लोगों को खुश करने की कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ जब आप मेरी बातें सुने तो आपको थोड़ी सी हिम्मत मिले। ज़्यादा अगर मैं आपको हिम्मत नहीं दे सकती हूँ तो कुछ हिम्मत तो मैं आपको दे ही सकती हूँ, ताकि आप ज़िंदगी में अपने आप को कभी अकेला ना समझें। और अगर आप अकेले पड़ भी गए हैं तो आप अकेले ही 100 हैं, आप अकेले ही 100 के बराबर हैं। इतनी समझ आप में होनी चाहिए, क्योंकि आप मुकम्मल हैं, क्योंकि आप कंप्लीट हैं, क्योंकि आप हर दिन भगवान का शुक्र करते हैं, क्योंकि आप सबसे खूबसूरत हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जैसे कि आपको शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसीलिए हर इंसान बुरा नहीं होता और हर इंसान इतना भी अच्छा नहीं होता कि आप आंख मूंद कर उनके ऊपर भरोसा कर लें। अपनी आंख, कान, नाक सब कुछ खुला रखे, सांस लेने के लिए नाक, देखने के लिए आंख और सुनने के लिए कान। जब तक अपनी आंखों से चीजों को ना देख लो तब तक किसी की कही हुई सुनी हुई बात पर यकीन मत करना। और जब आपकी कोई बुराई करता है, आप किसी और के मुंह से सुनते हो, तब तक विश्वास मत करना जब तक आपके खुद के कान वो बात ना सुन ले। नहीं तो ये रिश्ते, एक चुगली सारे रिश्ते, खून के रिश्ते खत्म करने के लिए काफी होती है। और नाक से सिर्फ और सिर्फ सांस लें, उसको चिढ़ाएं मत। कुछ लोग नक चिड़े होते हैं, उनके साथ भी 2 मिनट काटना मुश्किल होता है। तो अपनी जो तरबियत है उसको अच्छा रखें, अपने जो हालात हैं उनको अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी पर लागू करनी होगी। मेरी कुछ बातें लोगों को चुभ जाती हैं, लेकिन मैं सच बोलती हूँ और सच तो हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन सच सिर्फ एक बार कहा जाता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ 100 झूठ के पीछे भागता है, फिर हमें एक झूठ को पाने के लिए 100 झूठ बोलने ही पड़ते हैं, कोई और रास्ता ही नहीं होता। इससे अच्छा सीधी बात करें, दिल पर जरूर लगेगी, बुरा जरूर लगेगा, लेकिन समझ आ जाएगा कुछ दिन के बाद। आज की सीख उन सभी के लिए है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी ने आपके लिए 100 अच्छाइयाँ की है और अगर एक बुराई उससे गलती से हो गई तो आप उसकी 100 अच्छाइयाँ भूल जाते हैं और एक बुराई पकड़ के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, आज से आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत दर्दनाक चीज़ होती है। आप इतना कुछ किसी के लिए करते हैं और एक गलती आप किसी की माफ़ नहीं कर सकते, तो आप इंसान ही नहीं हैं। फिर आपको इंसान कहलाने का हक ही नहीं है, फिर तो आप जानवर हैं जो बद से बदतर होता है, जो कि गुस्सा आने पर, उसको छेड़ने पर दूसरे प्राणी पर प्रहार कर देता है, उसको खा ही जाता है, उसको निपटा ही देता है। ये बात गलत है। आप इंसान हैं, आपके पास दिमाग, सूझबूझ, संयम सब कुछ भगवान ने देकर भेजा हुआ है। तो आपको कदर करनी है सामने वाले की फीलिंग की। एक गलती से आप उसका पूरा कैरेक्टर जज नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ जो भी लोग ऐसा करते आए हैं आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो मेरी वीडियो पर पहुंच गए हैं, उनको उनकी गलती का एहसास हो गया होगा। और सबसे बड़ा इंसान वही है जो अपनी गलती करके मानता है कि भाई मुझसे गलती हुई है। सबसे बड़ी जीत भी यही होती है, सबसे बड़ा मुकाम हासिल करना ही ये होता है, क्योंकि इंसान खुद की ईगो से बाहर ही नहीं आ पाता। वो वहीं पर लड़ता रहता है अंदर ही अंदर, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और साड़ी आप लोगों ने देखी पहले जब मैं बैठी थी तो हैंग हो रही थी झूले पर, तो बस अब वही साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। और फिर मैं शॉर्ट वीडियो शूट करूँगी। शॉर्ट वीडियो शूट करने के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी आप लोग देखें किस तरीके से मेकअप बिखरा हुआ है। ये मेरा सेटअप रहता है, सारा लाइट वाइट लगी रहती है, तो इस तरीके से मैं शूट करती हूँ। तो फिर चलो करते हैं मेकअप। नहीं, मेकअप तो हो गया, साड़ी पहनते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा फाइनल लुक जो कि पूरा कंप्लीट हो गया था। अब मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना ली है, आप जाके देख लें, कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आप लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट पर गए हैं या फिर शॉर्ट से लॉन्ग पर आए हैं। कुछ भी मुझे बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर। तो चलिए फिर मिलूंगी आपको कल एक नए लुक के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।